सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके लिए एक वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया। लेट्स हियर दिस वर्ड। मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 23 वचन से लेकर, मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 25 वचन से लेकर उसके 33 वचन तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 34 वचन तक। अगर आपके पास बाइबल है तो यू कैन रीड दिस वर्ड विद मी एंड आई बिलीव थ्रू दिस वर्ड गॉड इज गोइंग टू इनकरेज यू। परमेश्वर आपको उत्साहित इस वचन के द्वारा करेगा। मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 25 वचन से लेकर उसके 34 वचन तक हम देखेंगे प्रभु क्या कहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो कहता है, इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे कहीं किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में जोक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां भी इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। सब बोले आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए मुझे एक पावरफुल वर्ड दिया है। जैसा कि मैंने आपके लिए प्रोफेटिक प्रेयर की है, आपके लिए मैंने भविष्यवाणी के वचन बोले हैं, चंगाई के वचन बोले हैं, और आप इस प्रेयर को जैसे ही सुन रहे हैं, परमेश्वर की आशीष, खुदा की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। प्रभु ने खास मुझे ये वचन दिया है उन लोगों के लिए जो बहुत सारी चिंता करते हैं। अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, अपने परिवार के लिए चिंता करते हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी बेबी ब्लेसिंग के लिए, अपने बहुत सारे ऐसे कामों के लिए वो चिंता करते हैं। हम इंडिया की बात करें, हम पूरे विश्व की बात करें, तो इस संसार में बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग हैं, लाखों लोग हैं जो डिप्रेशन और चिंता के शिकार हो चुके हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। ओवर थिंकिंग उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। बेफजूल वो सोचते हैं, बेफजूल उनके मन में चिंताएं बनी रहती है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करना है। आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने प्राण के लिए चिंता करते रहते हैं। परमेश्वर आपके प्राण की आपसे बेहतर चिंता करता है।
अगर उसने आपको इस संसार में भेजा है तो आपके इंतजाम भी किए हैं। उसने अगर आपको इस संसार में रखा है तो वो आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। आपका विश्वास उस पर होना चाहिए, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। वो आपके लिए स्वर्गीय आशीषों को खोलने की सामर्थ रखता है और आपके सूखे स्थानों में पानी बहाने की सामर्थ रखता है। उसने कहा तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर भरोसा करो, तुम इधर उधर मत ताको, किसी बात की चिंता मत करो। वो कहता है अपने प्राणों के लिए चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, क्योंकि तुम्हारे प्राणों से बड़ा खाना नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्राण जो है वो खाने से बड़े हैं, खाने से इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए वो कहता है जो शरीर है उससे बेटर कपड़े नहीं, लेकिन कपड़ों से बेटर शरीर है। अगर शरीर नहीं होगा तो कपड़े कहाँ पे पहने जाएंगे। इसलिए योर सोल एंड योर बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। आपका आत्मा, आपका प्राण, आपका शरीर जो है वो कपड़ों और खाने से परमेश्वर कहता है बेटर है। तुम उन चीज़ों की चिंता मत करो। प्रभु ने 26 वचन में कहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, आप चिड़ियों को, कौओं को, पक्षियों को देखो। कितने प्रकार के पक्षी हम आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। तोते हैं, पैरट्स हैं, कबूतर हैं, चिड़ियां हैं और भी बहुत तरह तरह के ऐसे पक्षी हैं। कभी आपने उनको टेंशन में देखा? पक्षियों को आपने कभी चिंता करते देखा? परमेश्वर कहता है मैं उनको भी देता हूं, मैं उनको भी पालन पोषण करने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन आप तो पक्षियों से बेटर हो। कभी आपने पक्षियों को धान लगाते नहीं देखा होगा, गेहूं लगाते नहीं देखा होगा। कभी आपने पक्षियों को बोरियों में, थैलों में भरते हुए नहीं देखा होगा। पक्षियों को ये नहीं पता है कल सुबह मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। पक्षियों को ये नहीं चिंता होती है मैंने जॉब पे जाना है, नौकरी पे जाना है, मुझे इसका बिल देना है, उसका बिल देना है, क्योंकि पक्षी परमेश्वर पर निर्भर हैं। पक्षियों को किसी बात की चिंता नहीं है। आज परमेश्वर कहता है आपको भी इसी तरह से किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा पक्षी है जिसका नाम है रॉबिन। उसको कहते हैं एक पक्षी जिसको रॉबिन वुड भी कहते हैं और रॉबिन भी कहते हैं। वो ऐसा पक्षी है जो बड़ा शांत रहता है, वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। आप कबूतर को देखो, कबूतर कितना शांत है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। एक कैनरी नाम का पक्षी है, फिंच नाम का, एक पैराकीस नाम का, जो ये जितने भी पक्षी मैं आपको बता रहा हूं, पैराकिटिस नाम का एक पक्षी, बड़ा अजीब छोटा सा पक्षी होता है। पैराकिटिस पक्षी जो है वो बहुत ही शांत रहता है। और परमेश्वर ने पक्षियों का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि पक्षी किसी बात की चिंता नहीं करते। आप देखें वो आकाश में उड़ेंगे, आपके घर पर आके बैठ जाएंगे। उन्हें भरोसा है, उन्हें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमारा इंतजाम करेगा। लेकिन आज मनुष्य विश्वास में कम है, विश्वास में धीमे हैं, वो चिंता करते हैं। कई लोगों के पास तो बहुत कुछ होता भी है तो भी वो बहुत सारी चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना ही वे काटते हैं और ना ही वे खत्तों में भरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देता है, उन्हें खिलाता है। लेकिन वो कहता है तुम इन सबसे अधिक मूल्य हो। एक पक्षी से बढ़कर इंसान की वैल्यू है, परमेश्वर कहता है। इसलिए तुम कहता है, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। प्रभु कहता है तुम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? डॉक्टर भी यही कहते हैं कि चिंता करने से आपको बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है। चिंता करने से आपका शरीर कमजोर होता है और आपको बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि चिंता करके कोई भी इंसान अपनी आयु में एक भी घड़ी, एक भी घंटा नहीं बढ़ा सकता। इसलिए प्रभु आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। आपको उस पर विश्वास करना है, चिंता नहीं करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कल की योजना ना बनाएं, आप कल के दिन की चिंता में और योजना में बड़ा फर्क होता है। किसी चीज का प्लान करना और किसी चीज की चिंता करना, दोनों में अंतर है। प्लान करने का मतलब है कि आपने कल को कहीं पे जाना है, कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब करना है, कोई भी काम करना है, उसकी योजना बनाना जरूरी है। लेकिन उस चीज का बोझ लेते रहना वो बुरी बात है, वो अच्छा नहीं है। कई बहनें बेफजूल अपने घर में ऐसे चिंता करती रहती हैं, घर में बैठे बैठे ऐसे हाथ पर हाथ रख के बहनें सोचती रहती हैं।
कई लोग मेरे चर्च में आते हैं, विश्वासी जन, उनके अच्छे बिजनेस हैं, अच्छी जॉब्स हैं, फिर भी वो बहुत सारी चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुमने किसी बात की चिंता नहीं करनी, पक्षियों की तरह बन जाओ। पक्षी कितने खुश होते हैं, चहचहाते हैं, चूं चूं करते हैं। आप देखो सुबह आप लेट उठते हैं लेकिन पक्षी पहले उठ जाते क्योंकि उनको चिंता कोई नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि सारी चिंता जो है उन्हें छोड़ना है और तुम्हें प्रभु पर निर्भर होना है। तुम प्लान कर सकते हो, तुम योजना बना सकते हो, लेकिन बोझ नहीं ले सकते हो। उसने कहा कौन है तुम में से जो अपनी आयु को चिंता करके बढ़ा सकते हैं। 28 वचन में प्रभु कहते हैं और वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो। वो कहता है जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वो कैसे बढ़ते हैं। आप जंगलों को देख सकते हो, वहां पर कोई माली नहीं होता, जंगलों में कोई रखवाली करने वाला नहीं होता, जंगल तो उजाड़ होते हैं, वाइल्ड होते हैं। तो परमेश्वर जंगलों की चिंता करता है। कोई उन्हें पानी देने वाला नहीं, उनकी गोडी करने वाला नहीं, खाद डालने वाला नहीं, जंगलों में कोई उनकी सुरक्षा करने वाला नहीं। जंगलों पर ध्यान करो, प्रभु कहता है जब जंगल बिना माली के, बिना रखवाले के बढ़ सकते हैं तो तुम जंगलों से बढ़कर हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उनसे भी बेहतर दूंगा। आपका भरोसा प्रभु पर हो, आपका विश्वास परमेश्वर पर हो। आज आपके पास कुछ नहीं है लेकिन कल आपका बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप संघर्ष में हो सकते हैं लेकिन कल आपका मिरेकल्स होगा यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है जंगलों की ओर देखो, किस तरह से वो बढ़ते हैं, कैसे वो परिश्रम करते हैं, किस तरह से वो ग्रो होते हैं। आप जंगलों में देखो, जिन पेड़ों को आपने 5 साल पहले देखा था आज वो पेड़ उससे भी बड़े हो गए। आप जंगलों में देखो, ऐसे पक्षी हैं, शेर हैं, हिरन हैं, जंगलों में कितने सारे जानवर रहते हैं। उनको देखो, उनको खिलाने वाला कौन है। जिस तरह से पक्षी और जानवर और जंगल के फूल पौधे पक्षी हैं, ऐसे ही आप भी बने और प्रभु पर अपनी चिंता को छोड़ें। बेफजूल चिंता करके आप बीपी बढ़ा रहे हैं, आप शुगर बढ़ा रहे हैं। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, हाय मेरा घर कब बनेगा, मेरा वीज़ा कब लगेगा, मैं आइलेट्स में फेल हो गया हूँ, मेरा एग्ज़ाम का क्या होगा। किसी चीज़ की चिंता ना करें, उसके लिए काम करें, उसकी तैयारी करें, लेकिन उसकी चिंता ना करें। चिंता क्या है? एक बोझ, एक बर्डन। मेरी सेवकाई में बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले मेरे प्रियो, जो बहुत सारी चिंता करते थे। मैंने उनको प्रार्थना किया और उनको प्रोफेटिक वर्ड दिया, उनको समझाया और आज उनकी लाइफ ब्लेस हो चुकी है। आज परमेश्वर ने उनको बहुत आशीषित किया है। अगर मैं उन्हें कम्युनिकेशन ना देता, उन्हें प्रभु का वचन ना सिखाता, उन्हें प्रोफेटिक वर्ड ना देता, तो आज वो डिप्रेशन में होते। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने प्राणों की चिंता ना करो, रोटी की चिंता ना करो। आकाश के पक्षियों को देखो, किस तरह से वो बेचिंत रहते हैं। और वस्त्रों के लिए चिंता ना करो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वो कैसे बढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है मैं जंगली चीजों पर, जंगली वृक्षों पर भी कपड़े पहनाता हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं ऐसी चीजों को ढकता हूं जो जिन्हें संभालने वाला कोई नहीं, और तुम्हें संभालने वाला तो तुम्हारा इतना बड़ा स्वर्गीय पिता है। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल सूख जाएगी और आग में, भाड़ में झोंक दी जाएगी, अगर परमेश्वर घास को ऐसा वस्त्र पहनाता है, अगर परमेश्वर ऐसे पौधे पक्षियों को आशीष देता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वो कहता है तुम्हें इनसे बढ़कर वो क्यों ना देगा, क्यों ना पहनाएगा। वो तुम्हें इससे भी ज्यादा देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि अन्य जातियां जो है वो भी इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, जो लोग जीसस क्राइस्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग भी तो इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। फिर तुम में और उनमें क्या डिफरेंस हुआ? तुम्हें परमेश्वर पर उनसे ज्यादा विश्वास रखना है। अगर हमारा परमेश्वर अन्य जाति लोगों पर सूर्य उदय कर सकता है, अगर परमेश्वर अविश्वासियों को ऑक्सीजन दे सकता है जो उस पर विश्वास नहीं करते, तो जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो कितना ज्यादा और बढ़कर आशीष देगा।
आमीन। इसलिए वो कहता है 6:33 में कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। चिंता नहीं करना है तो उसके राज्य की खोज करना है। चिंता करने से आप बीमार होंगे, लेकिन उसके राज्य की खोज करने से आप और ज्यादा आत्मिक बनेंगे, आप चमकेंगे, आप ग्लोरियस बनेंगे। जब मैं नया सेवकाई में आया मेरे प्रियो, मैं बहुत सारी चिंताओं में पड़ गया। मैं बहुत सारी वरीज करने लगा कि प्रभु इसका इंतजाम कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। परमेश्वर ने मुझे समझाया कि तुम्हें सिर्फ मेरे राज्य को खोजना है, मेरी ओर देखना है, बाकी तेरे सारे काम मैं खुद करूंगा। और परमेश्वर ने अपने सुपरनैचुरल होली स्पिरिट के द्वारा मेरी लाइफ में हर एक काम को किया जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने अपना सारा चिंता परमेश्वर को दे दिया। हम ह्यूमन हैं, कभी कभी चिंता हो जाता है। इंसान का जीवन ही ऐसा है कि वो चिंता से भरा हुआ है, लेकिन चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंता नहीं, प्रार्थना करना है। चिंता नहीं, आनंदित रहना है। और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज लोग चिंता को दूर करने के लिए कॉमेडी सुनते हैं, चिंता को दूर करने के लिए डांस करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, अलग अलग तरह के तरीके अपनाते हैं। लेकिन आप चिंता को कैसे दूर कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, यीशु के वचन की बात करके, आत्मा और आनंद से भर के नाच नाच के, खुदा की तारीफ करके आप अपनी चिंता को दूर कर सकते हैं। इसलिए चिंता ना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बिजनेस के लिए प्रेयर करें, अपने लिए प्रार्थना करें और खुदा आपके लिए बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए ऊंचे से और बड़े से बड़े काम प्रभु करेगा। 34 वचन में लिखा, अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। कल की चिंता ना करो। कल के लिए योजना बनाओ, लेकिन कल की चिंता ना करो। कल के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान्स करो, लेकिन कल की चिंता ना करो। बोझ नहीं लेना है, क्योंकि भजन संहिता उसके 68 चैप्टर वर्स 19 में लिखा है, साम चैप्टर 68 वर्स 19 सेज, वहां पे लिखा है, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आपका बोझ उठाने के लिए आपका परमेश्वर है, वो धन्य है जो आपका बोझ उठाता है। यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में क्या कहा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु ने कहा, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सारा बोझ मुझे दे दो, सारी चिंता मुझे दे दो। पहला पतरस 5:7 में अपोस्टल पीटर कहते हैं, प्रेरित पतरस कहते हैं कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा फिक्र है, उसे तुम्हारी चिंता है। इसलिए आज ये वायदा करो कि मुझे चिंता नहीं करना है, मुझे वरी नहीं करना है। हालेलुया। आप किस तरह से चिंता पर ओवरकम हो सकते, किस तरह से आप चिंता को हरा सकते हैं? परमेश्वर कहता है, एक समय में एक दिन के लिए जीना सीखें, तो आप चिंता पर ओवरकम होंगे। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी जरूरतों की चिंता करता है। इस तरह से आपकी चिंता दूर होगी जब आप इस चीज पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मेरी चिंताओं के लिए मेरी फिक्र करता है। लॉर्ड्स केयर फॉर मी, जिस तरह से उसने कहा, मैं आकाश के पक्षियों को देता हूं तो तुम्हें भी दूंगा। आज जितने जनों ने आज के वचन को सुना है, परमेश्वर कहता है चिंता नहीं करना है। अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानी के लिए चिंता नहीं करना है। सारे बोझ परमेश्वर को दे दो, सारी चिंताएं खुदावंत को दे दो। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जीवत सामर्थी परमेश्वर, जितने लोगों ने आज के वर्ड को सुना प्रभु, जितने लोगों के लिए प्रोफेसीज हुई है,
ये प्रोफेसीज पूरी हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने जनों के लिए आज भविष्यवाणी के वचन बोले गए हैं ये पूरे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। इनका रोग आज इनको छोड़ गया है, इनकी बीमारी इनको छोड़ गई है, दुष्ट आत्मा भाग गई है, हर एक तरह का डिप्रेशन और टेंशन इनको छोड़ चुकी है, रोग से चंगाई मिल चुकी है, छुटकारा हो चुका है। ये हर काम में ऊंचे होंगे, बड़े होंगे, बिजनेस में ऊंचे होंगे, बड़े होंगे। परमेश्वर इनके सब काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरा दास घोषणा करता हूं, जितने जन देशों विदेशों से देख रहे हैं, इंडिया के हर कोने से देख रहे हैं, यीशु के सामर्थी और जीवत नाम में आज वो छुटकारा पा चुके हैं। इनके लिए बड़ा मिरेकल हो चुका है। खुदावंद खुदा, तेरा वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु तूने कहा मेरे पीछे चल, और प्रभु आज जो लोग तेरे पीछे चल रहे हैं वो आज अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर को पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हर जन जो इस वक्त विदेशों से, इंडिया के हर कोने कोने से देख रहा है, मैं तेरा दास ये भविष्यवाणी के वचन देता हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, ये साल इनकी ऊंचाई का साल है यीशु मसीह के नाम में। ये ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये श्रापों से और गरीबी के बंधनों से निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो गए हैं, आमीन बोलो जोर से। आप ब्लेस हो गए हैं, आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका कैंसर जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपका थायराइड, गठिया, सर्वाइकल आपको छोड़ के जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। जो डिसेबल हैं चंगे हो चुके हैं, जिन्हें दौरे पड़ते हैं चंगे हो चुके हैं। कैंसर जा चुका, HIV जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपकी पेन चली गई है, खाट से खड़े हो जो। लकवे के रोगी, पैरालिसिस चंगे हो जो यीशु मसीह के नाम में। जिनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या है, हिले हैं, मन के हिले हैं, ब्लॉकेज है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, हील हो जो। पवित्र आत्मा इन्हें छू और चंगा कर दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक रुकावट आज टूट चुकी है, हर बंधन टूट चुका है। हर एक ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं, हर एक आशीष की घोषणा करता हूं। एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड आई डिक्लेयर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आई डिक्री एंड डिक्लेयर प्रोफेटिक वर्ड। ये फ्लॉरिश होंगे, ग्रो होंगे, ऊंचे होंगे, ब्लेस होंगे। इनके विरोधी शर्मिंदे होंगे, इनके एनिमीज भाग जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो इन्हें नीचा करना चाहते हैं, जो इन्हें शर्मिंदगी में देखना चाहते हैं, वो इन्हें ऊंचा देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं इन्हें आशीषित करता हूं, हर पार्टनर्स को, हर व्यूअर्स को, स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को आज मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आने वाले दिनों में इन्हें गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है। आज के लाइव में इन्हें गुड न्यूज मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिल चुकी है यीशु के सामर्थी नाम में। पिता, मैं विश्वास करता हूं आपने इन्हें गुड न्यूज दे दी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये पॉलिटिशियंस लेवल में आगे बढ़ेंगे, ये पॉलिटिकली आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सोशली आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बिजनेस तौर पर आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रार्थना और आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरे कामों में आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को, हर पास्टर, सेवक, एवेंजलिस्ट, वर्कर, वॉलंटियर, एक एक जन को मैं तेरे हाथों में देता हूं और ब्लेस करता हूं। हर स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को मैं ब्लेस करता हूं। तेरा फेवर, तेरी ग्रेस इन पर आ चुकी है, चंगाई आ चुकी है, ये अपनी गवाही पा चुके हैं। फील करो अपनी बॉडी में प्रभु की सामर्थ ने आपको छू लिया है। अपनी बॉडी में फील करो खुदा की सामर्थ ने आपको छू लिया है। एक और महसूस करो परमेश्वर ने आपको टच किया है। लॉर्ड आई बिलीव, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तेरे सामर्थ्य और जीवत नाम में ये चंगे हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। हर पेन, हर दर्द निकल गया है। हर बैड न्यूज गुड न्यूज हो चुकी है। शू होली स्पिरिट, इसी वक्त ये हील हो गए, दर्द चला गया है, इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है।
बहरे कान खुल गए और गूंगे बोलने लगे हैं। आज परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा ये ब्लेस हो गए। इनका बॉडी पूरी तरह से चंगा हो चुका है। हर बीमारी चली गई है और छुटकारा आ गया है। धन्यवाद इनकी चंगाइयों के लिए, इनकी ब्लेसिंग्स के लिए, इनकी ऊंचाइयों के लिए, मिरेकल के लिए, टेस्टमनी के लिए। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे पुत्र यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। इनकी टेस्टमनी को, मिरेकल को पा लेता और मांगता हूं। जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। रमंद्र साखरा, हालेलुया। यीशु मसीहा रखा मंद्र सोखरो, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको छू लिया है। आप अभी अपनी गवाही भेजें। जितने जनों ने अपने शरीर में, अपनी बॉडी में अपनी गवाही को पाया है, आप अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को भेजें, क्योंकि प्रभु ने आपको छू के चंगा किया है। और जितने जन देख रहे हैं, इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, आप डेली ऑल्टर प्रेयर को रिसीव करते रहें। ये 365 दिन ऑल्टर प्रेयर को जैसे आप रिसीव करेंगे, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम, मिरेकल्स और ग्रेसफुल काम करता रहेगा। और अभी समय है कि आप तैयार हो जाएं गुड फ्राइडे और ईस्टर के लिए। हम जल्दी ही पाम संडे मनाएंगे, जो कि 24 मार्च दिन एतवार को होगा। उसके बाद हम 28 मार्च को पवित्र प्रभु भोज करेंगे, 29 को गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे और 31 को संडे को ईस्टर, यीशु मसीह के जिंदा होने के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। और इस संडे होली कम्युनियन सर्विस चर्च में होगी और अनॉइंटेड हैंक की सर्विस होगी। आप सब ने होली कम्युनियन सर्विस पर पहुंचना है और अनॉइंटेड हैंकी के स्पर्श को लेना है, उसके टच को रिसीव करना है, ताकि आप और भी स्ट्रेंथ पाएं, और भी ज्यादा बल पाएं और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ दे। खुदावंद का आत्मा आप पर बना रहे। आप हमारी सेवकाई के पार्टनर्स बनिए, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए पार्टनर्स बने, जिससे कि खुदा के काम और बढ़ सकें और हजारों लाखों लोग जो इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, वो और ज्यादा आशीषित हो सकें। और मैं आपको यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं। आप अपने दशमांश, अपने ऑफरिंग्स, अपने दान, अपनी भेंटें हमें भेज सकते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, खुदा के कामों के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, सारे दशमांश उसके भंडार में लेकर आओ, ताकि उसके घर में, उसके भवन में भोजन हो सके। और आपने अपनी भेंटों को भेजना है। चर्च में हर संडे मुफ्त खाना लंगर बनता है और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को राशन की जो सर्विस है वो मुहैया करवाई जा रही है चर्च की ओर से। जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। और सेवकाई की ओर से बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस खोल के, काम खोल के दिए जाते हैं, ताकि वो अपने पांव पर स्टैंड हो सकें और प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ सकें। तो आप अपने दशमांश, अपनी भेंटें, अपनी ऑफरिंग्स प्रभु के कामों के लिए दे सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से चर्च में आना चाहता है, तो आप राजपुरा से, चंडीगढ़ से, माछीवाड़ा, लुधियाना, जलंधर,
कहीं से भी आप चर्च आते हैं तो आप हमारे कॉल सेंटर पर अपना नाम नोट करवाएं और वहाँ से बसेस आती है जो आपको फ्री में लेकर आएगी। हमारी बसेस चर्च के साधन जो आपको वहाँ से लेकर आ सकते हैं। आप एवरी संडे प्रभु के वचन को सीख सकते हैं और प्रभु के राज्य के लिए और मजबूत हो सकते हैं। सो सभी जनों को खुदा ब्लेस करे। और आपको इनकरेज फिर करना चाहता हूँ, अपने दसमास, अपने ऑफरिंग, अपने भेंट आप परमेश्वर की सेवा के लिए रेगुलरली दें। आप पार्टनर्स बने, जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है। पहली शताब्दी की कलीसिया अपने जमीन को, अपनी लैंड को भी बेच देते थे परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। तो यू कैन सो योर सीड इफ यू सेल समथिंग फॉर गॉड, यू विल गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आप परमेश्वर से बहुत कुछ ले भी लेंगे और खुदा आपको इंक्रीज करेगा। जितने जन आज की प्रेयर में आए हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि चर्च में, हमारे मिनिस्ट्री में, चर्च में हम बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाते हैं। जो बच्चे म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, आप अपना नाम हमें प्रेयर टावर पर नोट करवाएं। और अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, प्रभु के काम के लिए वर्शिप, आराधना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे हारमोनियम, गिटार, वर्शिप करना, तो कुछ हमारे चर्च के यूथ हैं जो इस काम को संभाल रहे हैं। तो आप अपना नाम प्रेयर टावर पर नोट करवाएं और आप सीख सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, सभी जनों को ब्लेस करे जो जगह जगह से जुड़े हैं, बने हैं। परमेश्वर के आत्मा ने कहा है कि आपके लिए आज बड़ा काम इस प्रार्थना के द्वारा हो चुका है। आज बड़ी हीलिंग, बड़ी चंगियाई आपकी लाइफ में आ चुकी है। और आज का वचन जैसे खुदा ने आपको दिया है कि किसी प्रकार की आप चिंता ना करें, आपने किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है। प्रभु ने आज आपको ब्लेस कर दिया है। आप ऊंचे होंगे, फ्लॉरिश होंगे, ग्रेसफुल होंगे, ग्रो होंगे, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। और खुदा आपके कर्सस को आज तोड़ चुका है। बिगेस्ट काम, ग्लोरियस काम आपकी लाइफ में होंगे और नथिंग कैन स्टॉप यू। आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। When your mentor is praying for you, when you are dedicated as a visionary, तो परमेश्वर आपको ग्रो करेगा, ब्लेस करेगा। खुदावंद आपके साथ हो। और संडे चर्च में मिलेंगे, दूसरों को लेकर आएं, खुद भी आएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करें। क्योंकि वही वचन जो 10,000 को सुनाया जाता है, वो 10 लाख के लिए भी है। जो 1000 के लिए है, वो 10,000 के लिए भी है। तो इसलिए आप ऐसे बिलीवर, ऐसे विश्वासी बने कि वो उस वर्ड से, उस हीलिंग के वचनों से दूसरे लोग भी ब्लेस हो सके। तो रुकना नहीं, हटना नहीं, पीछे वापस मुड़ना नहीं, खुदा में बढ़ते जाना है। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। तो हमने खुदा के काम करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। खुदा ने जो ग्रेस, जो अनॉइंटिंग इस सेवकाई पर दी है, वो अनडिस्क्राइबेबल है, अनमिशरेबल है और हमारी सोच से बढ़कर है। खुदा लोगों को हीलिंग दे रहा है। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, पैरालाइसिस ठीक हो रहे हैं इस सेवकाई के द्वारा। परमेश्वर बड़े बड़े रोगों से लोगों को चंगा कर रहा है। रिपोर्टें लोगों की बदल रही है और लोगों के काम खुल रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स खुल रही है। तो ये यीशु मसीह के महिमा वाले काम हैं, परमेश्वर के महिमा भरे काम हैं जो खुदा लोगों की लाइफ में कर रहे हैं। इसलिए प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु के कामों में बढ़ते जाएं और खुदा कभी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। याद रखें, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हीलिंग्स, चंगाई
कोई भी कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम उनके वरदानों से उनको पहचान लोगे। यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, उनके कैरेक्टर से, उनके चरित्र से तुम उनको पहचान लोगे। इसलिए परमेश्वर में अगर बढ़ना है तो आपको एक प्योर पर्सन की जरूरत है, एक प्योर मेंटर की जरूरत है। आपको एक विजनरी मेंटर की जरूरत है, वर्ड से भरे हुए, रेवलेशन से भरे हुए मेंटर की जरूरत है, जो आपको आपकी डेस्टिनी पर लेकर जा सकता है। और आपको इसके लिए खुश होना है, इसके लिए आपको आनंदित होना है कि गॉड इज वर्किंग माइटली। परमेश्वर अद्भुत और बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और उसके अनमिजरेबल काम, बिगेस्ट मिरेकल हो रहे हैं। सो मैं जल्दी ही आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ दूंगा, आपको बहुत सारी खुशखबरी दूंगा। आप प्रेयर करें सेवकाई के लिए, सेवकाई के दर्शन के लिए, उसके विजन्स के लिए। लेकिन ये पक्का है कि खुदा के लोग आगे बढ़ेंगे। ये डन हो चुका है कि नथिंग कैन स्टॉप। कोई भी रोकेगा तो लाल समंदरों को ये बता दो कि मूसा आ रहा है, तुम्हें हटना होगा। और दीवारों को बता दो कि यहोशुआ आ रहा है, टूट कर पीछे हो जाओ, गिर जाओ। और आपने मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है, और खुद बचना, दूसरों को भी बचाना है। समर्थी प्रभु, आज की प्रेयर को जितने लोगों ने सुना, आज के वर्ड को सुना, देशों विदेशों और इंडिया के हर कोने से देखने वाले पार्टनर्स को, व्यूअर्स को मैं ब्लेस करता हूं। आज रात सपने में तेरे दर्शन को पाएं, स्वर्गदूतों को सपने में और दर्शन में देखें, इनको विजन आए, इनको दर्शन आए, और इनके साथ सुपरनैचुरल डिवाइन काम हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।